Good morning, guys. My name is Abhishek Chauhan, student of TEI Educational Institute. Our core is IT. तो हमारा आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता क्या है? तो आज हम इसमें पहले अपना एजेंडा डिस्कस करेंगे। तो हमारा एजेंडा है कि व्हाट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सेकंड इज व्हाई बॉदर, व्हाई नॉट, वन बिग कंप्यूटर। नेक्स्ट, रियल लाइफ एग्जांपल्स कि आखिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में रियल लाइफ एग्जांपल्स होते क्या क्या है, हाउ दे टॉक टू ईच अदर, और प्रत्येक के बारे में हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट इज इट्स नाउ ऑलवेज स्मूथ, ये कैसे कैसे इस समय स्मूथली रन कर रहे हैं। नेक्स्ट, की आइडियाज टू नो। नेक्स्ट, द ट्रेड ऑफ ट्रायंगल्स। नेक्स्ट, सो व्हाट्स द पॉइंट, एंड लास्ट इज कंक्लूजन। व्हाट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता क्या है? Imagine a group of computers working together like a team. आप कह सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कंप्यूटर्स का एक ग्रुप जो साथ एक टीम के रूप में काम करता है। इट्स नॉट जस्ट वन सुपर पावरफुल कंप्यूटर, इट्स अ bunch of regular computers or machines works together. Each one does a piece of a job. वो आप ये भी कह सकते हैं कि कई लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। जैसे जैसे फिल्म हो या टीवी हो या टीम हो या कोई कैमरा संभाल, टीम में जैसे लोग काम करते हैं, जैसे कोई फिल्म बनाते हैं तो कोई कैमरा संभालता है, कोई डायरेक्टर होता है, कोई एडिटर होता है, कोई एक्टर होता है। इस तरह ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम भी होते हैं जो एक साथ मिलकर एक टीम की तरह कार्य करते हैं, काम करते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। Distributed computing is a field of a computer science that studies distributed systems, defines as computer systems whose intercommunicating components are located on different network computers. What are the three types of distributed systems? Distributed systems uh, basically three types के होते हैं. Here are four different distributed systems types, including a definition and descriptions of the usage for each. As client server, peer to peer, थ्री टीयर, एन टीयर। जैसे क्लाइंट टू क्लाइंट हमें कोई बात करनी है तो why bother, why not one big computer? Unlock, while the idea of a single gigantic computer sounds impressive, the practical realities of technology, users needs and cost consideration make it far more beneficial to have a variety of computers including desktops, PCs, and all-in-one tailored in two different purposes and capabilities. This includes, आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कई कंप्यूटर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, एंड ये कंप्यूटर अलग अलग जगह हो सकते हैं लेकिन एक ही एम पर काम करेंगे, एक ही लक्ष्य से जुड़े होते हैं। ये कंप्यूटर्स अलग अलग भी हो सकते हैं लेकिन उनका लक्ष्य जो होगा काम करने का वो एक ही होगा। जैसे गूगल सर्च, बैंकिंग सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, गेम्स, etc. Why bother? One computer can only do so much. What is if crashes, everything stops?
more computers, more power, more speed and more backup. ज्यादा कंप्यूटर होंगे तो ज्यादा स्पीड में काम हो सकता है, ज्यादा उसमें बैकअप की संभावना रहेगी, और प्रत्येक स्टॉप पर क्रैशेस नहीं होंगे। रियल लाइफ एग्जांपल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गूगल सर्च थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स हेल्पिंग यू फाइंड व्हाट यू नीड। आप जब भी आप गूगल सर्च करते हैं तो हजारों कंप्यूटर आपकी सर्च को सर्च करने के लिए लग जाते हैं। जैसे कि नेटफ्लिक्स डिफरेंट सर्वर्स स्ट्रीमिंग टू मिलियंस ऑफ यूजर्स, ऑनलाइन गेम्स कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल प्लेयर्स इन रियल टाइम। बहुत बहुत सारे कंप्यूटर अलग अलग जगह होते हुए भी लेकिन आपके एक ही लक्ष्य को ढूंढते हैं या सर्च करते हैं। जैसे आप गूगल सर्च हुआ, नेटफ्लिक्स है, जैसे बहुत सारे मिलियंस प्लेटफॉर्म्स हैं। हाउ दे टॉक टू ईच अदर, हाउ दे टॉक टू ईच अदर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का ही हमने एक फिगर बनाया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इस तरह कार्य करता है, लाइक अ टीम यूजिंग walkie talkies, they send message back and forth, they share what they are working on, they keep each other in the loops as best they can. It's not always smooth. Even team अगर share stuff, machine can fail, message can get lost, they might not agree on what's going on called consistency issues. अगर आपकी मशीन फेल हो गई, ये मैसेज गलत सेंड हो गया है, तो हम आप ये भी कह सकते हैं, इसके एडवांटेज ये आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जो है ये किसी एक काम को जल्दी और कुशलता से करता है। एक सिस्टम अगर फेल हो जाए तो दूसरा संभाल लेता है। फॉल्ट टॉलरेंस कंसिस्टेंसी से ये कार्य करता है। अगर एक फेल हो रहा है तो दूसरा संभाल रहा है। बड़ी और जटिल सेवाओं, बड़ी और बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। की आइडियाज टू नो, key ideas in distributed system include concepts like scalability, fault tolerance, consistency, and coordination, along with specific mechanisms like message passing, consensus algorithm, and load balancing. Understand these principles is crucial for designing and building reliable and performant distributed applications। इसमें आपको क्या consistency से, coordination से, अलग से, और कोई सिस्टम खराब हो जाता है तो दूसरा संभाल लेता है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि नेटवर्क स्लो हो रहा है, या डेटा डेटा में कोई कमी आ रही है, इसको बनाए रखने के लिए इनकरप्ट ना हो जाए डेटा। इसकी सबसे मेन चीज इसकी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं हम, कि हमारा डेटा कहीं अनएथिकल हैंड्स में ना चला जाए, जिससे उसका गलत यूज हो सके, या कोई उसका गलत यूज कर सके। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि रियल टाइम में मैंने आपको बताया कि रियल टाइम एग्जाम्पल जैसे कि व्हाट्सअप है, जूम ऐप हुए, ऑनलाइन बैंकिंग, नेटफ्लिक्स हुए, जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज हुई। तो इनमें हम नेक्स्ट 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 करते जाते हैं और हमारा डेटा हो जाता है। तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। की बेनिफिट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जैसे स्केलेबिलिटी है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इनेबल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, रिलायबिलिटी है, डेटा replication across nodes improve reliability, performance breaks down complex workload into smaller parts of the better performance, break down complex workload। अगर ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे तो उन पे कम कम लोड होगा, लोड आपस में बटा हुआ होगा। The trade of triangles, you can have it all at once, consistency, availability, partition, tolerance। The trade of triangles of Kepler theorem, कैप थ्योरम है, ये जो कैप थ्योरम का हमने फिगर बनाया हुआ है, फीडबैक लूप, मेंटेनेंस और कॉन्फिडेंस, कैप थ्योरम है आपकी।
theorem in distributed system evaluation, the inherent limitation that you can only guarantee two out of three core properties: consistency, availability, and partition tolerance. This means designers must make trades of choosing which two properties to prioritize based on the specific application need and consistency. Consistency. Every real showed written that most recent write or an error in consistent system. All nodes in the distributed system see the same data at the same time. Availability में क्या हो सकता है कि every read should return data even if it might not be the most recent, and availability system ensures that requests to a non-failing nodes are answered. Partition tolerance, जैसे कि हमारी इसमें कैप थ्योरम में आता है कि the system continues to operate despite network failures of partitions between nodes. Partition tolerance means by system can continue functions even when nodes are unable to communicate with each other. एक दूसरे के साथ communicate करना, it's a main thing. जैसे का आज के ज़माने में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, जो हमारे लैपटॉप्स और ये जो फोन्स और जितने भी हमारे ये गैजेट्स हैं जो अभी हमारे लीड गेट बने हुए हैं, तो हमें इन पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए. एंड सो व्हाट्स द पॉइंट, क्या हो सकता है, जैसे कि वर्क स्टेशन, टर्मिनल, फाइल सर्वर है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, डीबी सर्वर है, कंप्यूटर नोड है, वर्क सॉल्यूशन है. जैसे मैंने एक इमेज यहाँ पे सेट की हुई है, आप देख सकते हैं. द प्राइमरी पॉइंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम is to exchange perform reliability and scalability by driving a task into smaller parts that can be processed concurrently on different components on the system. This approach allows for handling larger workloads, distributed resources across multiple machines, and maintaining system availability even if some parts. जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से जो आज हम समझ पाए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब है बटा हुआ सिस्टम. जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे कि हम एक कॉलेज में स्टडी करते हैं और हमने कोई कोर या ब्रांच ले ली. जैसे मान चलिए कि हमने ले लिया आईटी, हमने ब्रांच से कर रहे हैं तो आपने आईटी ले ली, तो उसमें हमारा एम एक ही रहेगा, हमें डिप्लोमा करना है आईटी से. बट उसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जैसे टीचरों के रूप में बांट दिया गया है. जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोई पढ़ाएगा, विंडो कॉन्फ़िगरेशन कोई पढ़ाएगा, अच्छा, और उसमें आपका वर्क एक्स कोई पढ़ाएगा. बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जिनके लिए अलग अलग टीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं. बट हमारा एम एक ही होता है, डिप्लोमा. इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है कि बहुत अलग अलग कंप्यूटर्स में अलग अलग वर्कलोड की वजह से वर्क को पार्टीशन या डिवाइड कर दिया जाता है, बट उनका एम एक ही रहता है. जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि हमने गूगल सर्च करते हैं, तो हमने मान के चलिए कि सर्च कर लिया इनएथिकल, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स या बहुत सारे वर्कर्स जो गूगल में काम करते हैं लगे हुए हैं, अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं, तो उन पे हैं और वो हमारे लिए काम कर रहे हैं. वर्कलोड सिस्टम होता है जो हमारा मेन वर्क स्टेशन बनाना पड़ेगा जब हम सिस्टम को करेंगे. तो जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं जो आज की टेक्नोलॉजी में अत्यंत इम्पोर्टेंट हो गए. इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एज अ many computer systems and many gadgets जो
एक साथ कन्वर्सेशन या जोड़कर या सिस्टम्स मैनेज करके हमारे काम को करते हैं और हाई प्रदर्शन करते हैं। विश्वसनीय स्केलेबिलिटी और संसाधनों का कुशल उपयोग पर संभावना हो सकती है। हालांकि इन सिस्टम्स को डिजाइन और मैनेज करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसमें डेटा इनकरप्ट हो सकता है। इसमें मेन चीज है जो हमारी है सिक्योरिटी। हमें सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स मॉडर्न जमाने में कंप्यूटिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है, जो हमारी सुविधाओं को बढ़ाता है। अगर आप ये कंप्यूटर सिस्टम से डिजाइन करते हैं तो उसमें मेन चीज मैं कहूँगा माई एंड से कि इसमें हमें सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया है, अगर एनी क्वेश्चंस तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए, आपका अभिषेक चौहान, रेडी हूँ, हर समय तैयार हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो जिससे कि मैं उस टॉपिक पर एक नया वीडियो बना सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। ये मेरा सौभाग्य होगा। और इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। अब मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। थैंक यू। जय श्री राम। जय हिंद।